हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम अगेन। और चैप्टर नंबर 1 आज से मैं आपको स्टार्ट करने लगी हूँ और इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स एंड इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। सबसे पहले तो हम चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। तो ये बुक मैंने ओपन की है इस बुक के सामने, बल्कि मैं इस बुक को इसमें इधर रखती हूँ और साथ साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। होपफुली आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि पहला जो इसका फर्स्ट पॉइंट है वो है सिंबल्स एंड सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम चीज़ स्टडी करेंगे वो है सेट ऑफ नंबर्स, सिंबल्स भी और सेट्स ऑफ नंबर्स। सबसे पहले तो आपको नंबर्स का सेट पता होना चाहिए। नंबर्स के सेट में पहली जो चीज़ आती है ना माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो आता है नेचुरल नंबर्स। जैसे कि आप लोग ये चीज़ जानते हैं, सब बच्चों को पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं एज यू नो द जो मोस्ट कॉमनली नंबर्स यूज़ होते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये वाले नंबर्स जो होते हैं इनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर्स आते हैं ना वो होते हैं होल नंबर्स। और होल नंबर्स की खसूसियत ये होती है कि हम लोग ज़ीरो जो नंबर होता है वो हम ऐड करते हैं अपने नेचुरल नंबर्स में। ठीक है, ये मैंने जो ओ लिखा है बेसिकली दिस नंबर इज़ ज़ीरो। ये ज़ीरो होता है, ज़ीरो यूनियन का साइन मैंने डाला है, इस यू साइन को यूनियन कहते हैं। और ये मैंने नेचुरल नंबर्स में डाला है, तो हम होल नंबर्स को लिखते हैं 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। और इन नंबर्स को हम लोग कहते हैं होल नंबर्स। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो सिंबल्स आते हैं ना जो मैं इस चैप्टर में यूज़ करूँगी वो सिंबल्स आते हैं इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी सिंबल्स। अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताने लगी हूँ वो है इक्वालिटी, ठीक है, और इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी सिंबल्स, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो आपके पास जो सिंबल्स मैं यहाँ पर लिखने लगी हूँ ना वो है a इक्वल टू बी। इसको a इज़ इक्वल टू बी पढ़ते हैं और a इज़ नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं a इज़ नॉट इक्वल टू बी। इसके बाद नेक्स्ट सिंबल जो मैं यूज़ करने लगी हूँ वो है a इज़ लेस देन b। और अगेन इसके बाद जो मैं नेक्स्ट यूज़ करने लगी हूँ वो है a इज़ ग्रेटर देन b। फिर मैं यूज़ करूँगी a इज़ लेस देन और इक्वल टू b। इसके बाद जो नेक्स्ट मैं यूज़ करने लगी हूँ नंबर्स, मतलब जो मैं अभी इस अलजबरा में जो हम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे ना उसको मैं डिस्कस कर रही हूँ। और a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू b। ठीक है, तो ये जो है ये सिंबल्स हैं और इन सिंबल्स को हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स में ऐसे लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, जैसे कि 2 इज़ इक्वल टू 2 या 2 इज़ नॉट इक्वल टू 6। फर्दर हम लोग, आप लोगों ने ऐसे अपनी बुक्स में अक्सर देखा होगा इस तरह की सिंबल्स जो हैं वो यूज़ हो रहे थे। ओके, हाँ जी, अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ वो है ट्रांसलेटिंग सेंटेंसेस इनटू मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। यानी कि जो अब आपके पास एक इंग्लिश वर्ड प्रॉब्लम्स इस तरह के आपके सामने आ जाती हैं और उनको आपको सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, स्पेशली ग्रेड 7 ग्रेड 8 के स्टूडेंट्स को, तो मैं उनके लिए ये वीडियो स्पेशल है। ठीक है, तो मैं उनको ये बताने लगी हूँ कि आप लोग के पास जब भी कोई सेंटेंस आएगा और आपने उसको किस तरह से ट्रांसलेट करना है मैथमेटिकल स्टेटमेंट में, तो सबसे पहली चीज़ तो अलजेब्रा में यही होती है कि आपने किस तरह से अपने सेंटेंसेस को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी है कि 9 इज़ लेस देन और इक्वल टू 11। तो अब हम इस स्टेटमेंट को किस तरह से चेंज करेंगे, आपके सामने है 9 का मतलब होता है 9 इज़ का मतलब होगा कि इस लेस देन ये जो मैं आपको अंडरलाइन कर रही हूँ, लेस देन
का मतलब होता है ये वाला साइन, और का मतलब और इक्वल टू इन्होंने लिखा हुआ है। तो आपके सामने जो है ये इक्वल टू जो है इसका मतलब होगा इक्वल टू। ठीक है, 11 आपके सामने है, 11 को मैं 11 मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूंगी। तो मैं इसको किस तरह से लिखूंगी, 9 इज़ लेस देन और इक्वल टू 11। तो इस तरह से आपने अपनी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करना है। अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताने लगी हूँ वो है इंटीजर्स। नंबर्स जो आगे फर्दर इसके आ रहे हैं तो रियल नंबर्स तक मैं आपको लेकर जाऊँगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज़ जो डिस्कस करने जाएंगे वो है इंटीजर्स। ओके, हाँ जी, तो नेक्स्ट चीज़ जो मैंने आपके सामने लिखी है वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होते हैं ना, ये बच्चों को इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। एक तो इंटीजर्स का साइन पता होना चाहिए। जब फर्दर हम इसको आगे जब मैं इसको थोड़ा अप लेवल पे लेके जाऊँगी, अभी तो मैं बेसिक्स बहुत बेसिक की तरफ हूँ, बेसिक लेक्चर है मेरा। तो जब मैं इसको अपवर्ड लेकर जाऊँगी ना, मतलब हायर लेवल में, तो मैं इंटीजर्स का सिंबल भी बताऊँगी और इसको नंबर लाइन में भी मैं कन्वर्ट करके बताऊँगी कि किस तरह से इसको नंबर लाइन में लिखते हैं। फर्दर जो भी है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। अभी जो इंटीजर्स की मैं आपको बात बताने लगी हूँ ना, ये नंबर कुछ इस तरह से होते हैं कि इसमें आपके सामने जो है वो पूरी एक आपके सामने डिजिट्स मैंने लिखे हुए हैं। इसमें जो आपका लेफ़्ट साइड है उसमें होते हैं नेगेटिव नंबर्स। टोटली ये नंबर्स नेगेटिव होते हैं और -1 से छोटा, फिर -2, फिर -3। ये -1 जो है वो 0 से छोटा होता है और -1 से छोटा -2, -2 से लेस देन होता है नंबर -3 और अप टू सो ऑन नंबर जा रहे हैं। तो ये 3 डॉट्स आपके सामने शो हो रहे हैं, इसका मतलब होता है सो ऑन। और 0 से फर्दर पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 से बड़ा। आप ये देखो कि 0 से लेस -1, -1 से लेस -2, -2 से लेस -3। जबकि 0 के इस तरफ जो नंबर हैं वो 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4 एंड अप टू सो ऑन। यानी कि जो इसके राइट साइड पे नंबर होते हैं ये पॉजिटिव नंबर होते हैं और जो लेफ़्ट साइड पे नंबर होते हैं ये नेगेटिव नंबर होते हैं। और इस जो भी फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है इसको हम कहते हैं इंटीजर्स। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आते हैं वो है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जो होते हैं ये फ्रैक्शंस की फॉर्म में होते हैं, ए और बी की फॉर्म में होते हैं। ए और बी जो होते हैं ये आपके इंटीजर्स होते हैं, लेकिन जो बी डिनोमिनेटर में आपके सामने लिखा हुआ है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। इन नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, और इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं कि ये जो मैंने आपके सामने स्टेटमेंट लिखी हुई है रैशनल नंबर्स की, इसको बच्चों इस तरह से पढ़ते हैं कि द सेट ऑफ नंबर्स ए और बी सच दैट, ये जो लाइन आपके सामने शो हो रही है इसको पढ़ते हैं, सच दैट ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी इज़ नॉट 0। ओके, अच्छा जी, अब जो है ये इसके सामने मैं आपके सामने कुछ इर्रेशनल नंबर्स के बारे में अब मैं आपको बताने लगी हूँ। वो ये है, अब मैं आपको इर्रेशनल नंबर्स का लिख देती हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना। बेसिकली मेरा इरादा है आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने का। तो इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स होते हैं कि नॉन रैशनल नंबर्स दैट करस्पॉन्ड टू पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। जैसे कि इरेशनल नंबर्स इस तरह से होते हैं जैसे कि पाई हो गया, √2 हो गया, 3/2 हो गया, 2/3 हो गया। यानी कि वो नंबर्स जो एक पैटर्न में चल रहे होते हैं, जो टर्मिनेट भी हो रहे होते हैं और एंड भी हो रहे होते हैं, जो रिपीट भी हो रहे होते हैं, तो उन नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स के बारे में मैं आपको डिटेल थोड़ी सी यहाँ पे बता देती हूँ कि वो नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, जो A और B की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको इस किताब से हाईलाइट करूँ तो इसमें बड़ा ज़बरदस्त आपको बताया हुआ है और ये स्टेटमेंट आपके सामने नज़र आ रही है कि मैं इसको रीड कर देती हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, एन इरेशनल नंबर दैट यू